Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. Today we are going to continue with the issue, forfeiture and reissue of shares का chapter. ये chapter अपने last class start कर दिए थे. Last class we have discussed entries, journal entries relating to issue, forfeiture and reissue of shares. Today we are going to practice sums on this टॉपिक इंक्लूडिंग प्रोरेटा अलॉटमेंट. ठीक है, आज अपने सम्स प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चंस का एक पीडीएफ मैंने ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया है. वही सारे क्वेश्चंस अपने क्लास में सॉल्व करेंगे. एंड जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आप लोग को, दैट मेनी क्वेश्चंस इज सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट. सो एक एक करके वो सारा क्वेश्चंस अपने क्लास में सॉल्व करेंगे. एंड उतना ही क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है. इससे बाहर और कुछ प्रैक्टिस करने का जरूरत ही नहीं है. ओके, यस. सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम 3. आप लोग से जो पीडीएफ मैंने शेयर किया उसमें प्रॉब्लम 3 डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट. Okay. K Limited made an issue. K Limited made an issue of 20,000 equity shares of rupees 10 each at 20% premium payable as under. K Limited ने कितना शेयर्स इशू किया? 20,000 शेयर्स इशू किया. एक शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है. And the shares are issued at a premium of 20%. 10 rupees का 20% is ₹2. 12 rupees 2 premium issue के, यानी what is the issue price? फटाफट chat box में. Yes guys, let us yes participate in the class. Face value is ₹10 and premium is ₹2. So what is the issue price? It is ₹12. It is ₹12. Okay. So K Limited has issued 20,000 equity shares of ₹10 each at 20% premium, means at an issue price of ₹12 per share. Payable as under ₹4 on application, ₹4 on application, ₹5 on allotment, 5 on allotment, including premium. प्रीमियम कितना है? ₹2 पर शेयर. यानी अलॉटमेंट में जो ₹5 मंगवा रहा है उसमें ₹2 प्रीमियम का इंक्लूडेड है. अगर ₹5 के अलॉटमेंट मनी में ₹2 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, देन अलॉटमेंट मनी में कैपिटल का कितना पार्ट है? ₹3 पर शेयर. पार्टिसिपेट करो प्लीज. ₹3 per share. ₹3 per share. Okay. Then ₹2 on first call, ₹2 on first call, and ₹1 on final call. ठीक है. So total में हो गया ₹12, 4 on application, 5 on allotment, 2 on first call, and 1 on final call. And allotment money के साथ ₹2 प्रीमियम का भी ऐड किया हुआ है. कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं? 20,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं. Applications were received for 25,000 shares. Applications कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुआ? 25,000 शेयर्स के लिए. Is it a case of under subscription or over subscription? O for over, U for under. It is a case of over subscription. It is a case of over subscription. Right, 20,000 शेयर्स इशू किया था. एप्लीकेशंस 25,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुआ है. अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज. टू द एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स.
to the applicants for 10,000 shares in full. 25,000 एप्लीकेशंस मिला है। 25,000 शेयर एप्लीकेशंस में से 10,000 शेयर एप्लीकेशंस को फुल अलॉटमेंट हुआ है। फुल अलॉटमेंट होने का क्या मतलब है? अलॉटमेंट इज मेड यस 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में 100 शेयर एप्लीकेशंस पर अपने 100 शेयर, सॉरी 10,000 एप्लीकेशंस पर अपने 10,000 शेयर्स अलॉट किए। 10,000 एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट किए। 25,000 एप्लीकेशंस मिला है, जिसमें से 10,000 शेयर एप्लीकेशंस पर 10,000 शेयर्स अलॉट किए। नेक्स्ट, टू द एप्लीकेंट्स फॉर 9,000 शेयर्स, 6,000 शेयर्स अपने अलॉट किए। 25,000 में से 9,000 शेयर एप्लीकेशंस पर 6,000 शेयर्स अपने अलॉट किए। 9,000 शेयर एप्लीकेशंस पर 6,000 शेयर्स अलॉट किए। राइट, अब मेरे को बताओ ये कौन सा केस हो गया? इट इज द केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उससे कम शेयर्स अलॉट हुआ है। जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उससे कम शेयर्स अलॉट हुआ है, यानी कि एक्सेस एप्लीकेशंस है, यानी एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। बिकॉज जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उससे कम शेयर्स अलॉट हुआ है, यानी एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है, यानी एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है। यस और नो? हाँ ना? तो ये जो एक्सेस शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है उसमें एप्लीकेशन मनी भी एक्सेस रिसीव हुआ है। ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी के साथ अपने क्या करेंगे? बोलो। इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अपने अलॉटमेंट वाले मनी यानी सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। अलॉट 6,000 शेयर्स हुए, 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, 3,000 शेयर्स के लिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए। ये 3,000 शेयर्स पर जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये अपने क्या करेंगे? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट मनी, वो कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? 6,000 शेयर्स पर ड्यू होगा, बिकॉज 6,000 शेयर्स अलॉट किए। 6,000 शेयर्स अलॉट किए तो अलॉटमेंट मनी 6,000 शेयर्स पर ड्यू होगा। यस और नो? ओके, नेक्स्ट, टू द एप्लीकेंट्स फॉर 6,000 शेयर्स। सो टोटल में 25,000 एप्लीकेशंस मिला, जिसमें से 6,000 एप्लीकेशंस पर अपने 4,000 शेयर्स अलॉट किए। 4,000 शेयर्स अलॉट किए, यानी ये वाले केस में भी जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उससे कमती शेयर्स अलॉट हुआ। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। रेशियो क्या है? 3:2। रेशियो क्या है? 3:2। ऊपर वाले केस में भी रेशियो क्या था? 3:2। फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड फॉर 2 शेयर्स आर अलॉटेड। कैटेगरी सी में भी फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड फॉर 2 शेयर्स आर अलॉटेड। 6,000 शेयर्स पर 4,000 शेयर्स अपने अलॉट कर रहे हैं। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या? प्रोपोर्शनेट बेसिस में शेयर्स को अलॉट करना। जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उससे कम शेयर्स अलॉट हो रहा है। प्रोपोर्शनेट बेसिस में रेशियो इज 3:2। रेशियो इज 3:2, यानी फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड फॉर 2 शेयर्स आर अलॉटेड। ठीक है? यस और नो? ओके। तो कैटेगरी सी में भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है कितने शेयर्स पर? 2,000 शेयर्स पर। 2,000 शेयर्स पर ये 2,000 शेयर्स का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अपने अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? 4,000 शेयर्स पर। तो 4,000 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी के साथ अपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे। दिस इज द केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। सो 3 कैटेगरीज में शेयर्स अलॉट हुए। कैटेगरी ए
फुल अलॉटमेंट, यानी 10,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, 10,000 शेयर्स अलॉट हुआ है। कैटेगरी बी 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, 6,000 शेयर्स अलॉट हुए, रेशियो 3:2 है। कैटेगरी सी 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, 4,000 शेयर्स अलॉट हुए, रेशियो इज 3:2। ठीक है, रेशियो इज 3:2। अगर अपने क्रॉस वेरीफाई करें तो अपने को नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर कितना मिलेगा, 10,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 25,000, 10,000 plus 9,000 plus 6,000 is equal to 25,000, and number of shares allotted is category A को 10,000, B को 6,000, C को 4,000। सो टोटल कितना हो गया, A को 10,000, B को 6,000, C को 4,000, टोटल में कितना हो गया 20,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 20,000। जितना शेयर्स इशू किए थे उतना ही शेयर्स अपने अलॉट करते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, फटाफट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सबसे रिस्पॉन्स है यस। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 200 shares in category A, applicants for 200 shares in category A, applicants for 200 shares in category A। कैटेगरी ए में जिसने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कैटेगरी ए में उसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ, फटाफट बताओ। कैटेगरी ए में जिसने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ, 200 ही शेयर्स अलॉट हुआ, बिकॉज कैटेगरी ए में तो फुल अलॉटमेंट है, जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे उतना ही शेयर्स अलॉट होगा। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 150 शेयर्स इन कैटेगरी बी, कैटेगरी बी में जिसने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ। कैटेगरी बी में तो प्रोरेटा अलॉटमेंट है, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। कैटेगरी बी में तो प्रोरेटा अलॉटमेंट है, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में मतलब क्या, हर 3 शेयर्स अप्लाइड फॉर के लिए 2 शेयर्स अलॉट हो रहा है, हर 3 शेयर एप्लीकेशंस पर 2 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। तो कैटेगरी बी में जिसने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ, सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। वेरी गुड युवराज, सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। कैटेगरी बी में जिसने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कितना शेयर्स अलॉट हुआ, हर 3 में 2 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो 150 में 100 शेयर्स अलॉट होगा। हर 3 एप्लीकेशंस पर 2 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो 150 में 100 शेयर्स अलॉट होगा, 150 में 100 शेयर्स अलॉट होगा। सभी को समझ में आया, यस और नो, फटाफट वाई फॉर यस एंड फॉर नो। यस, ठीक है, हर 3 शेयर्स पर 2 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। सभ्य क्लियर, सभ्य क्लियर, हर 3 शेयर्स पर 2 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो 150 शेयर्स पर 100 शेयर्स अलॉट होगा। यानी कैटेगरी ए से 200 शेयर्स, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स। राइट, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, कैटेगरी ए से 200 शेयर्स, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, यानी ये 300 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ, ये 300 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, एंड दीज शेयर्स वर फोरफीटेड, इनका पैसा अपने फोरफीट कर लिए, शेयर्स को कैंसिल करके। दीज शेयर्स वर फोरफीटेड ऑन द फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, यानी ये दो शेयर होल्डर्स जिनको टोटल में 300 शेयर्स अलॉट हुआ, कैटेगरी ए में 200, कैटेगरी बी में 100 शेयर्स वाले, जिनको टोटल में अपने 300 शेयर्स अलॉट किए, राइट, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल के बाद ये शेयर्स को फोरफीट कर लिए, फर्स्ट कॉल के बाद ये शेयर्स को फोरफीट कर लिए। इसका मतलब ये जो 300 शेयर्स है, इन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा
ये दोनों पैसा नहीं दिया, ये दोनों पैसा नहीं दिया एंड फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स फोरफीट कर लिए, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स फोरफीट कर लिए, फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर्स फोरफीट कर लिए। कितना शेयर्स फोरफीट किए? 300। कितना शेयर्स इशू किया था? 20,000। तो अगर 20,000 शेयर्स इशू किए थे एंड फर्स्ट कॉल के बाद 300 शेयर्स अपने फोरफीट कर देते हैं, तो बताओ फाइनल कॉल कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? फाइनल कॉल कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? फाइनल कॉल कितने शेयर्स पर ड्यू होगा? 19,700 शेयर्स पर ड्यू होगा। 20,000 19,000 इलाही 19,700 शेयर्स पर ड्यू होगा, राइट? 20,000 माइनस 300। फिर क्या बोला हुआ है? होल्डर्स ऑफ 200 शेयर्स। होल्डर्स ऑफ 200 शेयर्स मींस जिनको 200 शेयर्स अलॉट हुआ अंडर कैटेगरी सी। होल्डर ऑफ 200 शेयर्स मींस जिसको 200 शेयर्स अलॉट हुआ अंडर कैटेगरी सी, फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों फेल किए, यानी कि बेसिकली फर्स्ट कॉल का जो रुपया है वो कितने शेयर्स पर फेल हुआ? कैटेगरी ए से 200, कैटेगरी बी से 100 एंड कैटेगरी सी से 200। आई बात समझ में? अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर फेल हुआ? अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर फेल हुआ? कैटेगरी ए से 200, कैटेगरी बी से 100, कैटेगरी ए से 200, कैटेगरी ए बी से 100, ए से 200, बी से 100। फर्स्ट कॉल मनी कितने शेयर्स पर फेल हुआ? कैटेगरी ए से 200, कैटेगरी बी से 100, कैटेगरी सी से 200। फिर फाइनल कॉल मनी कितने शेयर्स पर फेल हुआ? कैटेगरी सी से 200। और दूसरा बात, फाइनल कॉल जो है ना वो सिर्फ 19,700 शेयर्स पर ड्यू हुआ था, बिकॉज फाइनल कॉल करने से पहले कंपनी ने पुराना वाला 300 शेयर्स फोरफीट कर दिया था। आउट ऑफ 19,700 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा फेल हुआ, यानी फाइनल कॉल के टाइम 200 शेयर्स पर कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ। यस और नो? यहां तक समझ में? एंड दोज शेयर्स, वही कैटेगरी सी से जो 200 शेयर्स है, दोज शेयर्स वर फॉरफीटेड आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड। आफ्टर द फाइनल कॉल वाज मेड ये 200 शेयर्स को भी अपने फॉरफीट कर दिए, यानी सारा शेयर्स फॉरफीट हो गया है, सारा शेयर्स फॉरफीट हो गया है। अब क्या हो रहा है? फॉरफीचर के बाद क्या होगा? री इशू। री इशू के लिए देखो क्या बोला हुआ है, 300 शेयर्स 200 कैटेगरी ए से, 100 कैटेगरी बी से। 300 शेयर्स 200 कैटेगरी ए से एंड 100 कैटेगरी बी से। याद करो, सो टोटल 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹7 per share as fully paid। ये 300 शेयर्स को अपने रीइश्यू किए एट ₹7 per share fully paid, ठीक है? तो अपने को रीइश्यू का भी एंट्री पास करना है। रीइश्यू के बाद क्या एंट्री पास करते हैं? अपने फॉरफीचर का पैसा को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का एंट्री पास करते हैं, राइट? अब ये सम सबको समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में प्लीज वाई फॉर यस एंड फॉर नो, सम सबको क्लियर है? यस नो सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। वाई फॉर यस एंड फॉर नो, सम तो क्लियर है ना? यस, सम क्लियर है, समझ में आ गया। सबसे पहले सम को स्टार्ट करने से पहले अपने क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट्स क्या चीज को लेकर प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहला वर्किंग नोट होगा कि प्रोरेटा अलॉटमेंट जो कैटेगरी बी के शेयर होल्डर्स एंड कैटेगरी सी के शेयर होल्डर्स को हुआ है, प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में कितना अमाउंट ऑफ मनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट के साथ कितना एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हुआ है, ताकि हम ये पता कर पाए कि अलॉटमेंट में फाइनली देना कितना है, राइट? सबसे पहला वर्किंग नोट क्या चीज को लेकर बनेगा? कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी को जो प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है उस केस में कितना अमाउंट ऑफ मनी एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट मनी के साथ
एंड बैलेंस अलॉटमेंट में कितना अमाउंट देना है, इसका अपने वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट वर्किंग नोट क्या होगा? नेक्स्ट वर्किंग नोट में अपने क्या करेंगे, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए, अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए यानी अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ calls in arrear and the amount of and the amount received। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए, अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट कॉल के लिए, फाइनल कॉल के लिए वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर एंड द अमाउंट रिसीव्ड। इससे क्या होगा, हमारा एंट्रीज जो है ना वो इजीली पास हो जाएगा। करेक्ट, सही, समझ में आया? यस और नो? चलो, तो ये तो वर्किंग नोट सबसे पहले अपने करते हैं। वर्किंग नोट 1 में अपने क्या कैलकुलेट करेंगे, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी को जो प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ था उस केस में कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट हुआ, एंड देन बैलेंस कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू होता है। ये कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी है। अब पार्टिसिपेट करना, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, कैटेगरी ए में कितना शेयर्स अप्लाइड फॉर है, फटाफट बोलो। 10,000 शेयर्स, वेरी गुड। कैटेगरी बी में कितना शेयर्स अप्लाइड फॉर है, फटाफट जवाब आना चाहिए, कम ऑन गाइस। वॉइस आ रहा है मेरा, एक बार रीलॉग इन करो। वॉइस आ रहा है ना युवराज? यस। कैटेगरी बी, कैटेगरी बी में कितना शेयर्स अप्लाइड फॉर, 9,000। कैटेगरी सी में कितना शेयर्स अप्लाइड फॉर, फटाफट आंसर आना चाहिए। यस, वेरी गुड, 6,000। देन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कैटेगरी ए को कितना शेयर्स अलॉट किए, कैटेगरी ए को कितना शेयर्स अलॉट किए, फुल अलॉटमेंट है 10,000 पर 10,000 शेयर्स। बी को कितना शेयर्स अलॉट किए, बी को कितना शेयर्स अलॉट किए, 6,000 शेयर्स। कैटेगरी सी में कितना शेयर्स अलॉट हुआ, फटाफट जवाब आना चाहिए, फटाफट 4,000 शेयर्स। देन एक्सेस शेयर्स अप्लाइड फॉर, एक्सेस शेयर्स अप्लाइड फॉर, कैटेगरी ए में 0, कैटेगरी बी में, कैटेगरी बी में कितना एक्सेस शेयर्स, बोलो आंसर दो फटाफट, इट इज 3,000। कैटेगरी सी में कितना एक्सेस शेयर्स, इट इज 2,000। टोटल में कितना हो गया, 5,000। ऑब्वियस सा बात है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 25,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 20,000 है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 5,000 शेयर्स पर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। No, that is not a ratio to be expressed because 3 कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ है। ओके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक शेयर पर कितना एप्लीकेशन मनी मंगवा रहे अपने, 4, 4 रुपीज, एक शेयर पर 4, एंड नंबर ऑफ एक्सेस शेयर्स अप्लाइड फॉर, कैटेगरी ए में 0, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 0। कैटेगरी बी में 3,000, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3,000 इंटू 4 इज 12,000। कैटेगरी सी में एक्सेस शेयर्स अप्लाइड फॉर 2,000, तो 2,000 इंटू 4 इज 8,000, 8,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब कैटेगरी बी में जो 12,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है
वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स के अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे? जितना शेयर्स अलॉट किया उसी के साथ, बिकॉज जितना शेयर्स अलॉट करेंगे उतने ही शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। तो कैटेगरी बी में कितना शेयर्स अलॉट किए? 6000। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट मनी ऑफ 6000। कंपनी 6000 शेयर्स अलॉट किए, तो 6000 कंपनी 6000 शेयर्स अलॉट किए, तो 6000 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी के साथ 12000 एडजस्ट होगा। तो पर शेयर कितना एडजस्ट हो रहा है? ₹2 पर शेयर। 12000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट मनी ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, बिकॉज जितना शेयर्स अलॉट किए उतने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। कैटेगरी बी में 6000 शेयर्स अलॉट किए, तो 6000 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी के साथ 12000 रुपया एडजस्ट होगा। तो पर शेयर कितना एडजस्ट हो रहा है? ₹2 पर शेयर। सिमिलरली कैटेगरी सी में 8000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट मनी ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड व्हिच इज 4000। यानी 8000 रुपए का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो 4000 शेयर्स के साथ एडजस्ट होगा। एडजस्टमेंट पर शेयर टुवर्ड्स अलॉटमेंट कितना? 0, 12,000 by 6,000, 8,000 by 4,000। तो कैटेगरी ए में देयर इज नो एडजस्टमेंट, कैटेगरी बी में, कैटेगरी ए में देयर इज नो एडजस्टमेंट, कैटेगरी ए में देयर इज नो एडजस्टमेंट बिकॉज कैटेगरी ए में फुल अलॉटमेंट हुआ था। सो कैटेगरी ए के केस में अलॉटमेंट मनी के साथ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो कैटेगरी ए के शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के टाइम कितना रुपया मांगेंगे? ₹5 पर शेयर। 5 पर शेयर ही है ना, ₹5 पर शेयर। आप खुद ही सोचो ना, बिकॉज कैटेगरी ए को फुल अलॉटमेंट हुआ है, जितना शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था उतना शेयर्स अलॉट किए, तो देयर इज नो सिचुएशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड देयर इज नो सिचुएशन ऑफ एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट के साथ कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ। वेरी गुड रेहान, अलॉटमेंट के साथ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो अगर अलॉटमेंट के साथ एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो पूरा अलॉटमेंट मनी मंगवाएंगे, ₹5 का ₹5। बट कैटेगरी बी के केस में ₹2 एडजस्ट हुए, तो अलॉटमेंट मनी कितना मंगवाएंगे? 5 माइनस 2 इज ₹3। 5 माइनस 2 इज ₹3। एंड कैटेगरी सी के केस में कितना मंगवाएंगे? 5 माइनस 2 इज ₹3। ठीक है, ₹5 का अलॉटमेंट मनी है, ₹2 ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो बाकी ₹3 देना है। अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट, $0.33 डन। ये पहला वर्किंग नोट अपना प्रिपेयर हुआ। सेकेंड वर्किंग नोट में अपने क्या करेंगे? फॉर ईच इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, we will calculate the calls in arrear and the amount received, the calls in arrear and the amount received। अपने को क्या करना है? वर्किंग नोट 2 के लिए कॉपी का जो पेज है उसको 2 पार्ट्स में फोल्ड कर लो। कॉपी का पेज को 2 पार्ट्स में फोल्ड कर लो, मिड से उसको पेज को फोल्ड कर लो, ताकि कॉपी का जो पेज है दैट हैज 2 पार्ट्स। कॉपी का जो पेज जिसमें लिख रहे वर्किंग नोट 2, उस पेज को मिडिल से फोल्ड कर लो, सो दैट कॉपी हैज 2 पार्ट्स, द लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट एंड द राइट हैंड साइड वाला पार्ट। सर अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट में आप 0 कर दिए फर्स्ट फेज में, वो 5 होना चाहिए।
5 होगा। ठीक है, इसको चेंज कर लो, ये 5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो। और वो दो पार्ट्स का हेडिंग क्या होगा? पहला पार्ट इज कॉल्स इन अरियर, फिर सेकेंड पार्ट इज अमाउंट रिसीव्ड। ये वर्किंग से ऊपर मार्क्स है कि हम लोग अगर डायरेक्टली कर सकते हैं कर नहीं सकते नहीं, वर्किंग नोट्स इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर। वर्किंग नोट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर, वर्किंग नोट्स अलग से नहीं है। नाउ इफ इट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द आंसर, देन आंसर के लिए तो मार्क्स है ना, यानी वर्किंग नोट्स के लिए मार्क्स है वो। ठीक है, दैट ये क्लियरली मेंशन किया रहता है क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में। चलो, अलॉटमेंट। ना मेरे को ये बताओ, अलॉटमेंट मनी कितने शेयर्स पर फेल हुआ? कैटेगरी ए से 200 शेयर्स, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स। कैटेगरी ए से 200 शेयर्स, कैटेगरी बी से सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट कॉल्स एंड कॉल्स इन अरियर? कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है? जितना पैसा अपने को कॉल में रिसीव नहीं हुआ, यानी बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग कि अलॉटमेंट के केस में कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ एंड कितना रिसीव हुआ। फर्स्ट कॉल के केस में कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ एंड कितना रिसीव हुआ। जितना अमाउंट रिसीव नहीं होता है उसको अपने कॉल्स इन अरियर बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग मैंने आप सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो उसको एक बार देखना, उसमें सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी के लिए क्लियर है कॉल्स इन अरियर का मीनिंग? यस और नो? ओके, बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग की अलॉटमेंट के टाइम कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ एंड कितना अमाउंट रिसीव हो गया है। फर्स्ट कॉल के टाइम कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, कितना अमाउंट रिसीव हो गया है। जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर। बस, अब अलॉटमेंट मनी के टाइम, अलॉटमेंट मनी के टाइम कैटेगरी ए से 200 शेयर्स ने फेल किया अलॉटमेंट मनी, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी फेल हुआ। कैटेगरी ए से 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी फेल हुआ, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी फेल हुआ। राइट, बिकॉज कैटेगरी सी से जो 200 शेयर्स है वो तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में फेल हुआ था, बट कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी तो अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी में फेल किया। ठीक है, तो अलॉटमेंट के टाइम कैटेगरी ए से 200 शेयर्स, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स। कैटेगरी ए से तो 200 शेयर्स है, वो कितना अलॉटमेंट मनी फेल किया? 5 रुपया, बिकॉज उसे 5 रुपया मंगवाने का था। कैटेगरी बी से जो 100 शेयर्स है वो कितना अलॉटमेंट मनी फेल किया? ₹3 पर शेयर, बिकॉज कैटेगरी बी से तो अपने ₹3 पर शेयर मंगवाएंगे अलॉटमेंट के टाइम, बिकॉज कैटेगरी बी से तो एप्लीकेशन के टाइम में ₹2 एडजस्ट हो गया था अलॉटमेंट के साथ। एप्लीकेशन के टाइम में ₹2 एडजस्ट हो गया था अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट में मंगवाना कितना था? ₹3। तो कैटेगरी बी से जो फेल करेंगे वो कितना अमाउंट फेल करेंगे? ₹3 का अमाउंट फेल करेंगे। राइट, 100 इंटू 3, 300 अमाउंट फेल करेंगे। यस और नो? रायन क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके, सो इसमें लिखो कैटेगरी ए 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000। कैटेगरी बी
कैटेगरी बी से 100 शेयर्स, 100 शेयर्स बोलो तो 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, अलॉटमेंट 3:2 के रेशियो में हुआ है, तो कितना शेयर्स अलॉट किए, 100 शेयर्स अलॉट किए थे, 3 रुपया करके फेल हुआ, तो कितना हो गया 300। देन टोटल कॉल्स इन अरियर कितना हो गया बोलो, 1300 इन द केस ऑफ अलॉटमेंट, 1300 in case of allotment. कैटेगरी ए, देन अपने क्या कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड निकाल रहे हैं, अमाउंट रिसीव निकाल रहे हैं। कैटेगरी ए को कितना शेयर्स अलॉट किए थे, 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे, 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसमें से 200 शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी मिला, 9,800, 10,000 माइनस 200, 9,800, 9,800 पर अलॉटमेंट मनी मिला है, कितना रुपया करके, 5 रुपया करके, कितना रुपया करके, 5 रुपया करके, 9,800 इंटू 5 कितना होता है, 49,000, 9,800 इंटू 5 कितना होता है, 49,000। देन कैटेगरी बी से, कैटेगरी बी को कितना शेयर्स अलॉट किए थे, अलॉट 6,000 शेयर्स किए थे, जिसमें से 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ, तो कितने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ, 6,000 माइनस 6,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 5,900। कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा बोलो, ₹3 करके, ₹3 करके, बिकॉज 2 रुपया एप्लीकेशन के टाइम में अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गया था। $17,700। कैटेगरी सी, कैटेगरी सी से तो अलॉटमेंट मनी एकदम भी फेल नहीं हुआ, तो कैटेगरी सी से अलॉटमेंट मनी एकदम भी फेल नहीं हुआ। कैटेगरी सी को कितना शेयर्स अलॉट किए थे, 4,000 शेयर्स अलॉट किए थे, तो ये 4,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है फुल्ली, ठीक है, ₹3 के हिसाब से, बिकॉज कैटेगरी सी को भी प्रोरेटा अलॉटमेंट किए थे अपने, अलॉट एप्लीकेशन के टाइम में 2 रुपया एडजस्ट हो गया था, बाकी 3 रुपया मिलने का है, कितना हो गया ये 12,000। सो कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, it is 78,700, 78,700। then next first call, then next first call, फर्स्ट कॉल में देखो, फर्स्ट कॉल में तीनों कैटेगरी से शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल मनी फेल किया, कैटेगरी ए से 200, कैटेगरी बी से 100, कैटेगरी सी से 200, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। कैटेगरी ए से 200, 200 शेयर्स पर कितना, फर्स्ट कॉल में कितना मंगवा रहे हैं, ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर, कितना हो रहा है 400, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आप लोग इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो सम बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा, एक क्लास में अपने 2-2 सम सॉल्व कर लेंगे। राइट, कैटेगरी सी से कितना 200 शेयर्स, सो टोटल में कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1000, टोटल कितना हो गया 1000। देन अमाउंट रिसीव्ड कितना, कैटेगरी ए से, कैटेगरी ए को 10,000 शेयर्स अलॉट किए थे,
जिसमें से 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी फेल हुआ, तो कितने शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ? 9800 इंटू 2। कैटेगरी बी को कितना शेयर्स अलॉट किए थे? 6000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसमें से 100 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल फेल हुआ, तो कितने शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मिला? 5900। कैटेगरी सी को 4000 शेयर्स अलॉट किए थे, जिसमें से 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल फेल हुआ, तो कितने शेयर्स पर फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ? 3800। 9800 इंटू 2, 5900 इंटू 3800 इंटू 2। टोटल निकालो। 39,000। आई बात समझ में? यस और नो? देन फर्स्ट कॉल करने के बाद, वेरी गुड, फर्स्ट कॉल करने के बाद अपने कैटेगरी कंपनी ने कैटेगरी ए से 200 शेयर्स, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स को फोरफीट कर दिया। फोरफीट मतलब शेयर्स कैंसिल कर दिया, यानी बैलेंस कितने शेयर्स पर फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे? 19,700। 19,700 बैलेंस कितने अमाउंट पर अपने फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे? 19,700 20,000 माइनस 300, जिसमें से कैटेगरी सी से 200 शेयर्स पर फाइनल कॉल रुपी नहीं मिला। कैटेगरी ए से तो फेल नहीं हुआ, कैटेगरी सी, कैटेगरी ए का तो फोरफीट कर दिया ना। कैटेगरी सी से 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल ₹200 अपने को रिसीव नहीं हुआ। देन कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 19,700 माइनस 200 into 1, it is equal to 19,500। ये अपने निकाल लिए, ये अपने सारा अमाउंट्स निकाले कि हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ एंड कितना अमाउंट रिसीव हुआ। अब अपने क्या करेंगे? जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। यहां तक क्लियर? ओके। सबसे पहला एंट्री क्या होता है? एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने का एंट्री होता है। तो जब अपने एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने शेयर्स पर रिसीव हुआ बोलो? एप्लीकेशन 25,000 शेयर्स पर ₹4 के हिसाब से रिसीव हुआ। याद करो, 1 लाख रुपीस। देन कितना शेयर्स अलॉट हुआ इन टोटल? इन टोटल 20,000 शेयर्स अलॉट हुआ। कैटेगरी ए को 10,000 शेयर्स अलॉट हुआ, कैटेगरी बी में 6,000 शेयर्स अलॉट हुआ, कैटेगरी सी में 4,000 शेयर्स अलॉट हुआ। इन टोटल 20,000 शेयर्स अलॉट किए। जितना शेयर्स इशू किए थे उतना शेयर्स अलॉट किए। इन टोटल 20,000 शेयर्स अलॉट किए। तो अगर 20,000 शेयर्स अलॉट हुए तो 20,000 शेयर एप्लीकेशंस का रुपया शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितना अमाउंट होगा? जितना शेयर्स अपने अलॉट किए उसके लिए। ठीक है, अगर 20,000 शेयर्स अलॉट हुआ है, इसका मतलब 20,000 शेयर एप्लीकेशन मनी, 20,000 शेयर्स के लिए
जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो एंट्री क्या पास होगा, शेयर एप्लीकेशन से अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में 20,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन मनी रिसीव है उसको ट्रांसफर करेंगे। एंड बाकी जो 5,000 शेयर एप्लीकेशन एक्सेस है उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे। 5,000 कैसे आया, वर्किंग नोट 1 देखो, वर्किंग नोट 1 में मिलेगा कैटेगरी बी में 3,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, कैटेगरी सी में 2,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, तो टोटल में 5,000 हो गया। ये 5,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर? ये कितना हो गया बोलो, 20,000 शेयर्स इंटू 4, ये कितना हो गया 5,000 इंटू 4, मिल गया ना 25,000 एप्लीकेशंस का हिसाब किताब, 25,000 एप्लीकेशंस का हिसाब किताब मिल गया। राइट, नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। जितना शेयर्स अलॉट किए उसका अलॉटमेंट मनी फुल अमाउंट से ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी फुल अमाउंट से ड्यू होगा, 5 रुपए का अलॉटमेंट मनी पर शेयर है तो 5 रुपए से उसको ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट के टाइम यानी अलॉटमेंट मनी बेसिकली 20,000 शेयर्स पर अपने ड्यू करेंगे 5 रुपए के हिसाब से, 20,000 शेयर्स पर करेंगे 5 रुपए के हिसाब से, 3 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल, 2 रुपया टुवर्ड्स एसपीआर, 3 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल, 2 रुपया टुवर्ड्स एसपीआर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट मनी कितना से ड्यू होगा, 20,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से फुल अमाउंट अपने ड्यू करेंगे, जिसमें से 3 रुपया टुवर्ड्स कैपिटल है एंड 2 रुपया टुवर्ड्स प्रीमियम है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो ना। सर जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सपोज केस बी में जो 9,000 शेयर एप्लीकेंट्स को 6,000 शेयर्स मिला, मतलब वो लोग चाहता था कि 9,000 शेयर्स मुझे मिले, पर उसमें से 6,000 शेयर वो लोग को मिला। तो करेक्ट, सर लोग वो लोग को पैसा रिफंड नहीं करके क्या कर रहे हैं, वो लोग के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स का इंस्टॉलमेंट, के साथ एडजस्ट कर ले रहे हैं। करेक्ट। तो सर ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब कुछ कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोग को तो चाहिए था पूरा शेयर, वो लोग को पूरा नहीं मिला, तो वो लोग को मतलब क्या बोले, वो लोग को नहीं एडजस्ट करना है, वो लोग को वापस चाहिए पैसा, तो उसका ऑप्शन कुछ नहीं होगा फिर? उसका ऑप्शन अवेलेबल है ना, शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि ओह, आपको एप्लीकेशन मनी अपने रिफंड कर दे या इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दे। ऑप्शन ठीक दिया है। जाता है, जबरदस्ती नहीं है, ऑप्शन इज गिवन। ठीक है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे ना कि रियल लाइफ में कैसा होता होगा, शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करना है एंड कुछ शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुआ, कैटेगरी ए से 200 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुआ। ये अमाउंट की कैलकुलेशन अपने ऑलरेडी वर्किंग नोट 2 में कर चुके हैं कि अलॉटमेंट के टाइम कितना अमाउंट रिसीव हुआ, कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, ये कैलकुलेशंस अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट, वर्किंग नोट 2 में तो मैंने बोला ना वर्किंग नोट 2 करने से क्या होगा, एंट्रीज को पास करना और इजी हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन
arrear account debit to share allotment. बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 78,700. कॉल्स इन अरेयर अकाउंट कितना से डेबिट होगा? 1300. ये कैलकुलेशंस अपने ऑलरेडी कर चुके हैं. $80,000. अब एक चीज देखो इधर में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ था 20,000 से, इधर में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 80,000 से, यानी टोटल में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1 लाख से. 20 प्लस 80 इज 1 लाख. और देखो इधर में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना से हुआ था? 1 लाख से. तो यानी अलॉटमेंट अकाउंट बेसिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है. ये अपने को बेसिकली चेक करना है. अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट. जितना भी इंस्टॉलमेंट्स का अकाउंट है ना, एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट, ये सारा अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो जाता है. तो स्क्वायर ऑफ हो रहा है या नहीं ये एक बार चेक कर लेना. स्क्वायर ऑफ का मतलब जितना से वो अकाउंट डेबिट हुआ है उतने से अकाउंट वो क्रेडिट हुआ है. तो स्क्वायर ऑफ हो रहा है या नहीं वो एक बार चेक करना जरूरी है. ठीक है. देन अपने फर्स्ट कॉल करेंगे. फर्स्ट कॉल करने के बाद 300 शेयर्स को फोरफीट करेंगे. फर्स्ट कॉल करने के बाद 300 शेयर्स को फोरफीट करेंगे. फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करते हैं. एंट्री के पास होगा शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स पर? 20,000 शेयर्स पर 2 रुपीस के हिसाब से 40,000. टू शेयर कैपिटल, $40,000. देन अपने फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे. फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने का क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट. अब फर्स्ट कॉल के टाइम में भी कुछ शेयर होल्डर्स ने कॉल मनी फेल किया है. कैटेगरी ए से 200, कैटेगरी बी से 100, कैटेगरी सी से 200. अब फर्स्ट कॉल में कितना फेल किए हैं, फर्स्ट कॉल में कितना रिसीव हुआ है, ये सारे कैलकुलेशंस वर्किंग नोट 2 में कर दिए हैं. Yes, obviously it is in your syllabus, Rayan. सब सिलेबस के मैं पढ़ाऊंगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा. अब फर्स्ट कॉल के टाइम बैंक में कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 39,000. कॉल्स इन कितना है? इट इज 1,000. सो टोटल आ गया 40,000. ओ अच्छा, मतलब वो प्रैक्टिकली पूछ रहा था कि शेयर होल्डर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने जबरदस्ती अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं या उसको रिफंड करने का भी ऑप्शन देते हैं. प्रैक्टिकली क्या होता है, शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देते हैं कि आपका मनी रिफंड कर दे या इसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दे. इसमें सिलेबस में है या नहीं है वैसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता. अगर रिफंड कर देंगे तो एंट्री पास होगा शेयर एप्लीकेशन टू बैंक. अलॉटमेंट अगर अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट. बस एंट्री तो है. रिफंड हुआ तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, रिफंड नहीं हुआ
अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो करवाया है ना, ठीक है। अपने क्या करेंगे अब, फोरफीचर का एंट्री पास करेंगे, फोरफीचर का एंट्री पास करेंगे बिकॉज ये 300 शेयर्स कैटेगरी ए से 200, कैटेगरी बी से कितना 100, सो ये टोटल में 300 शेयर्स अपने फोरफीट कर रहे हैं, तो फोरफीचर के टाइम क्या एंट्री पास होगा वो अपने करेंगे। अभी फोरफीचर का पहले एंट्री पास कर लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, अमाउंट थोड़े देर में लिखवा रहा हूं, सबसे पहले एंट्री पास कर रहे हैं, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को अपने कौन से सिचुएशन में डेबिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को अपने कौन से सिचुएशन में डेबिट करते हैं, जब एसपीआर का पैसा मिल गया होता है या जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला होता है। जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला होता है, अनपेड है, जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला होता है तब अपने उसको डेबिट करते हैं, एसपीआर का पैसा नहीं मिला होता है तब उसको डेबिट करते हैं, बिकॉज अगर एसपीआर का पैसा मिल गया है तो कंपनी उसको फोरफीचर के टाइम कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है। एसपीआर का पैसा अगर मिल गया है तो उसको फोरफीचर के टाइम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा फोरफीचर के टाइम। आई बात समझ में, यस और नो? एसपीआर का पैसा अगर नहीं मिला तो उसको अपने डेबिट करेंगे, राइट? यस, नो, ओके। राइट, तो एसपीआर का पैसा कैटेगरी ए कैटेगरी बी दोनों केस में नहीं मिला है, बिकॉज एसपीआर का पैसा अपने अलॉटमेंट के टाइम मंगवाए थे, एंड ये 200 शेयर्स और 100 शेयर्स अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी दोनों फेल किया। अलॉटमेंट के टाइम ही एसपीआर का पैसा मंगवाए थे, तो अगर ये दोनों कैटेगरी के शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी फेल किया यानी एसपीआर का पैसा फेल किया। अब क्वेश्चन ये राइज हो सकता है सभ्या, देखना, क्वेश्चन ये राइज हो सकता है, ये जो अलॉटमेंट के साथ अपने एडजस्टमेंट किए थे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, ये जो अलॉटमेंट के साथ अपने एडजस्ट किए थे एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2 रुपया, ये 2 रुपया एसपीआर के लिए है या कैपिटल वाले पार्ट के लिए है? अलॉटमेंट का 2 पार्ट है, अलॉटमेंट मनी का 2 पार्ट है, कैपिटल के लिए 3 रुपया, एसपीआर के लिए 2 रुपया। अलॉटमेंट में अपने 2 चीज के लिए पैसा मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट मनी के केस में अपने 2 चीज के लिए पैसा मंगवा रहे हैं, एक हो गया कैपिटल के लिए 3 रुपया, एसपीआर के लिए 2 रुपया। नाउ समस्या ये होता है, मुद्दा ये है कि जो 2 रुपया अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ है एप्लीकेशन के टाइम, ये 2 रुपया कौन से वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ है, कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ है या एसपीआर वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट मनी का 2 पार्ट है, कैपिटल के लिए 3 रुपया, एसपीआर के लिए 2 रुपया। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किए हैं, अलॉटमेंट के कौन से पार्ट के साथ एडजस्ट किए, अलॉटमेंट के कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट किए या एसपीआर वाले पार्ट के साथ एडजस्ट किए? खुद कॉमन सेंस लगाओ, कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट हुआ होगा ना, सबसे पहले तो कैपिटल का पैसा मंगवाएंगे तब ना एसपीआर, बिना कैपिटल का पैसा मंगवाए एसपीआर क्या चीज, बिना कैपिटल का पैसा मंगवाए एसपीआर के साथ क्या चीज, राइट? तो ये जो 2 रुपया एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किए, वो अलॉटमेंट के कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट किए, ना कि एसपीआर वाले पार्ट के साथ एडजस्ट किए, यानी कि एसपीआर में 2 रुपया भी मंगवाना बाकी है। तो अगर कैटेगरी ए से 200 शेयर्स, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी फेल किया है, तो वो 2 रुपया प्रीमियम का भी फेल किए हैं, और क्योंकि वो 2 रुपया प्रीमियम का फेल किए हैं तो फोरफीचर के एंट्री के वक्त अपने प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर?
तो इसलिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो रहा है। देन क्रेडिट कौन सा काउंट करें? कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर उतने अमाउंट से अपने क्रेडिट करेंगे जितना कि डेबिट किए हुए हैं। कॉल्स इन अरियर जितना अमाउंट से डेबिट होके रखा हुआ है उतना अमाउंट से अपने उसको क्रेडिट करेंगे फॉर 300 शेयर्स, फॉर 300 शेयर्स। देन लास्ट में शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाता है, कौन सा अमाउंट जाता है? द अमाउंट ऑफ मनी विच द कंपनी हैज रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स कैपिटल। कैपिटल वाले पार्ट के लिए, कैपिटल के लिए कंपनी को शेयर होल्डर से जितना मिला है वही अमाउंट अपने फोरफीचर में डालते हैं। फोरफीचर में वही अमाउंट अपने डालते हैं जो कि कंपनी को शेयर होल्डर से मिला है टुवर्ड्स कैपिटल। बिकॉज अगर एसपीआर के लिए पैसा मिलता है तो उसका फोरफीचर के एंट्री के वक्त कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बिकॉज अगर एसपीआर के लिए पैसा मिलता है तो उसका फोरफीचर के एंट्री के वक्त ट्रीटमेंट नहीं होता। और अगर एसपीआर के लिए पैसा नहीं मिला तो फोरफीचर के एंट्री के वक्त उसको अपने डेबिट कर देते हैं एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके अगेंस्ट में कॉल्स इन अरियर भी क्रेडिट होता है। बिकॉज एसपीआर अगर नहीं मिला तो कॉल्स इन अरियर उस टाइम डेबिट हुआ होगा और अभी अपने क्या कर रहे हैं, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो एसपीआर जो डेबिट हो रहा है अभी उसके अगेंस्ट में कॉल्स इन अरियर क्रेडिट हो रहा है। कहने का मतलब ये कि फोरफीचर अकाउंट में केवल उतना ही पैसा जाएगा जो कि कंपनी को शेयर होल्डर से मिला है टुवर्ड्स कैपिटल। एसपीआर के लिए अगर पैसा मिलता है तो उसका फोरफीचर की एंट्री के वक्त कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर एसपीआर के लिए पैसा मिल जाता है तो फोरफीचर की एंट्री के वक्त कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर नहीं मिलता है तो उसको फोरफीचर के एंट्री के टाइम अपने डेबिट करते एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉल्स इन अरियर क्रेडिट होता है। यस और नो? समझ में आया? अपने अमाउंट पुट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा? द अमाउंट ऑफ मनी विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन कैपिटल। द अमाउंट ऑफ मनी विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन कैपिटल। कैपिटल के लिए मनी कितना कॉल अप किए? बिकॉज जब जब कंपनी कैपिटल के लिए मनी कॉल करता है शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करता है। आप खुद ही सोचो, अलॉटमेंट मनी जब ड्यू किया था तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। कॉल मनी जब ड्यू हुआ था शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट तब होता है जब कंपनी इंस्टॉलमेंट ड्यू करता है। तो जितना कंपनी ने कैपिटल के लिए कॉल अप कर लिया है उतना ही अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होके रखा हुआ है। अब फोरफीचर के टाइम, कैंसिलेशन के टाइम अपने क्या करेंगे, उतना ही अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। ये फोरफीचर कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल से पहले, फर्स्ट कॉल में सॉरी फाइनल कॉल से पहले। ये फोरफीचर कब हो रहा है? फाइनल कॉल से पहले। एंड फाइनल कॉल में कितना अमाउंट मंगवाना बाकी है? ₹1। फाइनल कॉल में कितना अमाउंट मंगवाना बाकी है? ₹1। ये फोरफीचर कब हो रहा है? फाइनल कॉल से ठीक पहले। एंड फाइनल कॉल में कितना अमाउंट मंगवाना बाकी है? ₹1। तो अभी तक कितना अमाउंट ऑफ मनी मंगवा चुके हैं? फेस वैल्यू कितना? ₹10। ₹1 मंगवाना बाकी है तो कितना अमाउंट मंगवा चुके हैं? बोलो चैट बॉक्स में बताओ। ₹9 पर शेयर। फाइनल कॉल में कितना मंगवाना बाकी है? ₹1। फेस वैल्यू कितना है? ₹10। तो कितना कॉल अप हो चुका है? ₹9 टुवर्ड्स कैपिटल। एप्लीकेशन के टाइम ₹4, अलॉटमेंट के टाइम कैपिटल के लिए ₹3, एप्लीकेशन के टाइम ₹4, अलॉटमेंट के टाइम कैपिटल के लिए ₹3 एंड फर्स्ट कॉल के टाइम कैपिटल के लिए ₹2। तो हो गया ना ₹9। तो ₹9 अपने मंगवा चुके हैं। कितने शेयर्स पर? 300 शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं तो 300 इंटू 9। राइट। देन
एसपीआर का पैसा ये दोनों कैटेगरीज से नहीं मिला है, कैटेगरी ए से 200 शेयर्स पर, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स पर, तो ये 300 शेयर्स पर एसपीआर का पैसा नहीं मिला। एसपीआर का कितना अमाउंट है, ₹2 पर शेयर, यानी 600 रिसीव नहीं हुआ। देन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कैटेगरी ए अपने फोरफीचर कब कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद। तो फर्स्ट कॉल तक कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी से कितना कॉल मनी अरियर में है वो अपने कैलकुलेट करेंगे। अलॉटमेंट के टाइम 300, देख लो इधर में, अलॉटमेंट के टाइम 300, फर्स्ट कॉल के टाइम 400 एंड 200, अलॉटमेंट के टाइम 1300, 1300, फर्स्ट कॉल के टाइम 400 प्लस 200, सो टोटल में कितना हो गया 1900। अपने को ये चेक करना है कि जो अपने शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं वो फोरफीटेड शेयर्स के लिए कितना कॉल्स इन अरियर पड़ा हुआ है, कितना कॉल्स इन अरियर पड़ा हुआ है। तो आप अलॉटमेंट के टाइम 1300, फर्स्ट कॉल के टाइम 400 एंड 200, टोटल हो गया 1900। देन बैलेंस अमाउंट शेयर फोरफीचर में जाएगा, $1400 शेयर फोरफीचर में जाएगा, 1400 शेयर फोरफीचर में जाएगा। फोरफीचर का अमाउंट अपने क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कैसे, कंसेप्ट्स को यूज करके। क्रॉस वेरिफिकेशन का जरूरत एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं है, एग्जामिनेशन में बस 1400 निकालकर काम खत्म। क्रॉस वेरिफिकेशन अभी अपने क्लास में कर रहे हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। फोरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाता है, जितना अमाउंट कंपनी को मिलता है शेयर होल्डर से टुवर्ड्स कैपिटल। अब कैटेगरी ए से जो 200 शेयर्स है, कैटेगरी ए से जो 200 शेयर्स है उन पर खाली ₹4 का एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है, उन पर खाली ₹4 का एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है। कैटेगरी बी से जो 100 शेयर्स है उन पर एप्लीकेशन का ₹4 एंड एप्लीकेशन के टाइम में ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अलॉटमेंट ₹2, बिकॉज ये जो ₹2 अपने एडजस्ट किए थे ये अलॉटमेंट के कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट किए थे। ये जो ₹2 अपने एडजस्ट किए थे ये अलॉटमेंट के कैपिटल वाले पार्ट के साथ एडजस्ट किए थे, यस और नो, हाँ या ना, यस। तो कैटेगरी बी के 100 शेयर्स पर ₹6 करके मिला है। सो टोटल कितना रहे देख लो, इट इज 1400, 800 प्लस 600 इज इक्वल टू 1400, मिल गया। देन फोरफीचर का एंट्री एकदम कंसेप्चुअली क्लियर। फोरफीचर के बाद अपने क्या करेंगे, शेयर्स को रीइश्यू अभी नहीं करना है, सॉरी रीइश्यू अभी नहीं करना है। फोरफीचर के बाद अपने क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। कितना शेयर्स फोरफीट हुआ, 300 शेयर्स फोरफीट हुआ। कितना शेयर्स इश्यू किए थे, 20,000 शेयर्स इश्यू किए थे। 20,000 में से 300 शेयर्स फोरफीट अगर हो गया है तो फाइनल कॉल मनी कितने शेयर्स पर ड्यू होगा, 19,700 पर। फाइनल कॉल के बाद अपने क्या करेंगे, कैटेगरी सी का शेयर्स को फोरफीट करेंगे एंड देन उसके बाद रीइश्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होगा बोलो, 19,700 into 1। शेयर फाइनल कॉल में कितना अमाउंट रिसीव हो गया है, कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी अपने वर्किंग नोट 2 में कर चुके हैं।
बैंक में 19,500, कॉल्स इन अरियर 200 शेयर्स पर 1 रुपया करके 200, 19,700। अपने नेक्स्ट क्या करेंगे बोलो? ये कैटेगरी सी का जो 200 शेयर्स है उसको फोरफीट करेंगे, फोरफीचर का एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जब कैटेगरी बी का 200 शेयर्स अपने फोरफीट कर रहे हैं तो उस केस में एसपीआर अकाउंट को डेबिट करना है या नहीं? सभी की तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए। एसपीआर को डेबिट करना है ये वाले केस में? आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो, because category C absolutely no. Thank you so much Sabir and Namandeep and Yuvraj. ठीक है, कैटेगरी सी से जो 200 शेयर्स अपने फोरफीट कर रहे हैं, ये 200 शेयर्स ने सिर्फ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के टाइम फेल किया था, अलॉटमेंट के टाइम फेल नहीं किया था। अलॉटमेंट के टाइम फेल नहीं किया था, इसका मतलब क्या? इनसे एसपीआर का पैसा मिल गया है, और अगर एसपीआर का पैसा मिल गया है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता फोरफीचर के एंट्री के टाइम। टू कॉल्स इन अरियर। अब ये जो 200 शेयर्स है, आप खुद सोचो, ये 200 शेयर्स फर्स्ट कॉल में फेल किए 2 रुपया, फाइनल कॉल में फेल किए 1 रुपया। फर्स्ट कॉल में फेल किए 2 रुपया, फाइनल कॉल में फेल किए 1 रुपया, तो कितना रुपया फेल हो रहा है बोलो? कितना कॉल फेल हो, कितना कॉल इन अरियर फेल हो रहा है? 600, yes or no? 600। फर्स्ट कॉल में फेल किया, फाइनल कॉल में फेल किया, 3 रुपया फेल किया, तो कितना रुपया दिया? कैपिटल के लिए कितना रुपया दिया? 7 रुपया दिया, बिकॉज कैपिटल के लिए 10 रुपया मंगवाए थे। कैपिटल के लिए 10 रुपया मंगवाए थे, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। 10 रुपया में से इसने 2 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम, 1 रुपया फाइनल कॉल के टाइम फेल किया, तो कैपिटल का कितना रुपया ये वाले शेयर्स पर मिल गया है? 7 रुपया। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में 7 रुपीज जाएगा। ये पहले ही अपने कैलकुलेट कर लिए, बैलेंसिंग फिगर का वेट नहीं कि पहले ही कैलकुलेट कर लिए। 7, 1400। शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होता है? द अमाउंट ऑफ मनी विच हैज बीन कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। अभी तो फाइनल कॉल तक कॉल अप हो चुका है, अभी तो फाइनल कॉल तक कॉल अप हो चुका है, यानी शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप। सो 200 इंटू 200, 2000। तो ये शेयर्स को भी अपने फोरफीट कर दिए। देन नेक्स्ट रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू कौन सा शेयर्स करें? कैटेगरी ए से 200 शेयर्स, कैटेगरी बी से 100 शेयर्स को रीइश्यू करें। रीइश्यू प्राइस क्या है फटाफट बताओ? ₹7 पर शेयर, ₹7 पर शेयर, यानी 3 रुपया कमती ले रहे हैं। ये 3 रुपया जो कमती ले रहे हैं, इसका लॉस अपने कहां से निकालेंगे? कौन से अकाउंट से निकालेंगे? फोरफीचर अकाउंट से निकालेंगे, फोरफीचर अकाउंट से निकालेंगे। आपको क्विकली रीलॉग इन करना है नेक्स्ट जूम सेशन के लिए, बस ये वाला सम को कंप्लीट करके अपने वाइंड अप करेंगे, ठीक है? तो 300 शेयर्स अपने रीइश्यू करें ₹7 पर शेयर, 3 रुपया कम ले रहे। ये 3 रुपया का जो घाटा है, ये घाटा का अपने कहां से निकालेंगे? लॉस का। चलो, सो 200 शेयर्स को रीइश्यू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 300 इंटू 7, 300 शेयर्स को रीइश्यू करना है, 300 इंटू 7, 2100। देन ये जो 3 रुपया का नुकसान है, ये अपने फोरफीचर अकाउंट से निकालेंगे। फोरफीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 3, कितना आ रहा है? 900। टू शेयर कैपिटल,
कितना आ रहा है 3000, कितना आ रहा है 3000। अब ये जो शेयर्स अपने रीइश्यू किए कैटेगरी ए से 200, कैटेगरी बी से 100, इन शेयर्स के लिए फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस था? 1400 का बैलेंस था। इन शेयर्स के लिए फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस था? 1400 बैलेंस था। अब ये शेयर्स रीइश्यू हो चुका है, रीइश्यू के टाइम फॉरफीचर अकाउंट में से कितना बैलेंस यूज कर लिए? 900। तो फॉरफीचर अकाउंट में अब कितना बैलेंस बचा हुआ है? 500। अब फॉरफीचर अकाउंट में जो 500 रुपए का बैलेंस बचा हुआ है कैटेगरी ए के 200, कैटेगरी बी के 100 शेयर्स के लिए, ये 500 का क्या करना है? 500 का अब कोई काम नहीं है, बिकॉज शेयर्स तो रीइश्यू हो चुका है। रीइश्यू के लिए अपने वेट करते हैं कि रीइश्यू जब होगा तो उसमें फॉरफीचर अकाउंट का जरूरत पड़ेगा तो उसको यूज करेंगे। जब रीइश्यू हो चुका है तो फॉरफीचर अकाउंट का कोई जरूरत नहीं है, कोई सेंस नहीं है, तो फॉरफीचर अकाउंट को अपने स्क्वायर ऑफ करेंगे। कैसे स्क्वायर ऑफ करेंगे? इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके। तो एंट्री के पास क्या होगा? फॉरफीचर अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं, तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मींस कैपिटल प्रॉफिट्स, इट इज अ प्रॉफिट ऑन कैपिटल। कैपिटल रिजर्व कितना? 1400 माइनस 900, 500। राइट। सुनो, कैटेगरी सी से जो अपने 200 शेयर्स फॉरफीट किए थे, कैटेगरी सी से जो 200 शेयर्स फॉरफीट किए थे, उसको अभी तो रीइश्यू नहीं किए। अब अगर अभी रीइश्यू नहीं किए तो फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस पड़े रहने देना है। फॉरफीचर अकाउंट को अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक कि शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर दे। कैटेगरी सी के शेयर्स को अभी तक रीइश्यू नहीं किया है, सो कैटेगरी सी के शेयर फॉरफीचर अकाउंट को अपने टच भी नहीं करेंगे, कैपिटल रिजर्व में बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक रीइश्यू का कार्यक्रम नहीं हो जाता। बिकॉज रीइश्यू का अपने को वेट करना होता है, क्या पता रीइश्यू के टाइम फॉरफीचर अकाउंट का यूज हो। बिकॉज डिस्काउंट में रीइश्यू कर रहे तो यूज आएगा, तो उसके लिए अपने को वेट करना है। अब क्योंकि अपने कैटेगरी सी का 200 शेयर्स को रीइश्यू नहीं किए, तो जब तक रीइश्यू नहीं किए फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस को रहने देना है। आई बात समझ में? यस और नो? यहां तक सबको क्लियर? क्लियर? यस नो? एक अच्छा सम की अपने जिसमें सारा चीज का ट्रीटमेंट था, फॉरफीचर, रीइश्यू एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट, तीनों चीज था। इसी टाइप का मिक्स्ड बैक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टेस्ट होता है, जिसमें रीइश्यू, फॉरफीचर एंड प्रोरेटा तीनों चीज हो, वही 10 मार्क के लिए टेस्ट होता है। तो इसी टाइप का और क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊं उतना क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी वेरी गुड डे अहेड। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।